नमस्कार। उमंगों से भरे कार्यक्रम उमंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है प्रतिभा हम में भी है और प्रतिभावान दो बच्चे आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले हम अवगत कराते हैं आपको आयुष जी से। आयुष, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। धन्यवाद। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, बताइए आप हमारे दर्शकों को। मैम, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जी, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वासनी, जो कि जिला सिरमौर में पड़ता है। जी। हम उस भूमि से है जहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, हम उन्हीं के जन्मभूमि से हमारा विद्यालय बहुत नज़दीक है। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज में। दर्शकों, अब हम अपनी दूसरी गेस्ट से मिलते हैं। आप हैं साक्षी जी। साक्षी, आप बताइए हमारे दर्शकों को आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वासनी में, जो कि जिला सिरमौर में है, जी, पढ़ती हूँ, जो कि यशवंत सिंह परमार के नाम से बहुत विख्यात है। जी, वेरी गुड। तो आप एक ही स्कूल से आए हैं दोनों? जी। ठीक। आयुष, पहले मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि आप इतने छोटे से, कौन सी क्लास में? आपने 7th में बताया है ना? आप इतने छोटे बच्चे हो और आप दूरदर्शन में आ गए हो, तो ये दूरदर्शन में मतलब कैसे आपके दिमाग में आया? किसने आपको प्रेरणा दी कि आप यहाँ पे आ सकते हो? मैडम, हमारे इंग्लिश के प्रवक्ता श्री दिलीप वर्मा जी, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले महामहिम राज्यपाल द्वारा स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन्हीं से हमें यहाँ तक आने के लिए प्रेरणा मिली। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और साक्षी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसने बताया या आपको किसने प्रेरणा दी, कैसे आप यहाँ पे आए? वैसे तो सभी अध्यापक हमें इस यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, परंतु ज़्यादातर हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता, जैसा कि आयुष ने कहा, श्री दिलीप सिंह वर्मा ने हमें यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी दी। जी, तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आयुष, आपने इतनी बड़ी, हमारे दर्शकों को बताइए आपने कौन सी स्कॉलरशिप जीती है? मैम, मैंने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप जीती है। तो दर्शकों, ये बहुत ही छोटे से हैं अभी और इन्होंने बहुत ही एक ऐसी स्कॉलरशिप जीती है जिसमें बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो क्या इसमें आपको अमाउंट मिलता है आयुष? मैम, पिछले साल जब मैं 6ठी कक्षा में था तो मुझे 4,000 रुपये पर महीना मिलता था। इस साल मैं 7वीं कक्षा में हूँ, तब मुझे 5,000 रुपये पर महीना मिलता है, तथा अगले साल मैं 8वीं कक्षा में होऊंगा, तब मुझे 6,000 रुपये पर महीना मिलेगा। क्या बात है। दर्शकों, देखिए इतना सा ये बच्चा है और इतनी बड़ी इसने स्कॉलरशिप ली है, तो आपका तो बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया, नहीं? और सभी बच्चों को आप डांट पड़वा रहे हो कि आयुष की तरह पढ़ो, आयुष की तरह स्कॉलरशिप लो, नहीं? कैसा लगा आपको जब आपने इतनी बड़ी स्कॉलरशिप जीती? मैम, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। और घर वालों ने क्या बोला आपको फिर? घर वालों ने कहा कि तू पढ़ता तो कुछ नहीं था, कैसे हो गया ये? वेरी गुड। और फिर आसपास के बच्चों का आपको लेके क्या रुख रहता है जब आपके साथ के बच्चे होते हैं, तो क्या बोलते हैं आपको कि यार तूने तो इतनी बड़ी स्कॉलरशिप ले ली? मैम, बोलते हैं तो आपको कैसे अच्छा कर लेता है इतना, अच्छा कैसे पढ़ता है इतना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी, आप बताइए कि आप +2 में पढ़ती हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? वैसे तो मैम, अंग्रेज़ी और हिंदी मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, परंतु ज़्यादातर मुझे अंग्रेज़ी अच्छा लगता है और मैं अंग्रेज़ी में ही आगे पढ़ना चाहती हूँ। जी, तो क्यों आपने अंग्रेज़ी को चुना है? भले ही हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, परंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूरे भारत में, चाहे पूरे संसार में, अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बोली जाती है और जिसने पूरे विश्व को सीमित कर दिया है, जिस कारण मैं इससे प्रभावित होकर ही अंग्रेजी में ही आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ, और आपको पता है कि इसमें मतलब इतनी आसान भी नहीं है। आगे आप PhD करना चाहते हो, बहुत पढ़ना पड़ता है। जी, पढ़ना तो पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वेरी गुड, यही जज्बा होना चाहिए। आयुष, हमने सुना है कि आप गाने भी बहुत अच्छे गाते हो, है ना? तो फिर आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे, बताओ। मैम, एक बहुत हिट हुए थे सिंगर सिद्धू मूसेवाला। अच्छा मैम, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल। तो दर्शकों, आइए लुत्फ लेते हैं इनके गाने का। 10 पुत तेरा हैड ढोण कास्तों, चंगा भला हसदा सी मोण कास्तों, आ ਜਿਹੜੇ दरवाजे विच बोड़ चंगी खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तों, कुछ इत्थे जांदी चमकोड़ा चाहुंदे ने
कुछ तेनू फड़ थले लाउणा चाहुंदे ने, हाँ कुछ कहने आए इत्थे भुखे फैम दे, नाम लेके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने, मुसीबत तामरता ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना ते दुनिया स्वाद लैंदी है, नाले जड़े रास्ते दे तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी के रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम दे डिबेट मिलूगी, जे सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी के रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम दे डिबेट मिलूगी, जे सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। वाह, इतना बड़ा गाना आपने याद कर लिया पंजाबी में, और मीनिंग पता है आपको? नहीं आपने याद कर लिया, सुन, वेरी गुड। जैसे मैम उनके गाने सुनते हैं तो मैम हो ही जाता है। और आपने वो टोन भी ला दी, वो टच भी ला दिया, सुन, तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमें गाना सुना दिया। वेलकम। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इतनी बड़ी जो स्कॉलरशिप आपने जीती है, तो कितनी मेहनत करते थे आप? मैम मेहनत कुछ नहीं करते थे झूठ नहीं बोलना, सीक्रेट आउट नहीं कर रहे हो। मैम, वैसे थोड़ा ना ट्यूशन लगाई थी ना अच्छा। कुछ, पर जो मेरी एक बड़ी बहन है प्रियांशु दी, अच्छा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक आने के लिए मैम पढ़ाया है। वेरी गुड मैम अच्छे से मैम उन्होंने तैयारियाँ कराई जी। और आज मैम आपने सबसे ज़्यादा खुश मैम वही हुई थी वेरी गुड कि मैंने इसको समझाया, जी तब ये इस मुकाम पे है आज। जी, तो वेरी गुड। देखिए दर्शकों, ये भूले नहीं है कि किन्होंने इनको पढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपकी दीदी भी बहुत खुश होंगी। आज आपने नाम भी लिया है नेशनल चैनल पे उनका, तो बहुत डरा धमका के पढ़ाया जाता था या अच्छे से पढ़ जाते थे मैम आप? बहुत अच्छे से पढ़ाती थी मैम, अच्छा जैसे कि मैम वो कोई टीचर है। जी। और कितने घंटे आप लगभग पढ़ते थे? मैम 1 या 2 घंटे तो मैम उनके पास जाते थे। आप इतने छोटे थे, इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी, ये तो मतलब स्ट्रेस कितना रहता था आपको? मैम स्ट्रेस बहुत रहता था। बहुत रहता था। और जब इतने सारे नंबर आ गए तो फिर वो भूल गए कि स्ट्रेस वगैरह, क्योंकि फिर इतनी स्कॉलरशिप भी आ गई। यस मैम। अच्छा ये बताओ हमारे दर्शकों को कि जो इतना बड़ा अमाउंट जीता है आपने, आप बोलते हो ऐसे कि मुझे कुछ पैसे दे दो, इसमें से मुझे खर्चने थे? नहीं मैम, वो तो मैम आगे पढ़ाई के लिए मैम एकेडमी ज्वाइन करूँगा। मैम आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वाह। मैम एकेडमी ज्वाइन और कॉलेज भी साथ में करूँगा। मैम मैं उसके लिए मैम जमा कर रहा हूँ। क्या बात है, आपने बिल्कुल उस अमाउंट को छेड़ा नहीं? नो मैम। तो घर वालों ने खुद से भी कुछ तो आपको इनाम दिया होगा कि बेटा तूने इतना बड़ी स्कॉलरशिप जीती है तो ये लो पैसे और जाओ और अपनी मज़े की चीज़ें खाओ पियो? मैम देने तो लग रहे थे पर मैंने लिए नहीं मैम। क्या बात है, क्या जज्बा है बच्चे का, और कितनी नॉलेज है इसको अभी से कि ये एनडीए जाएगा और आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो आयुष, हम आपसे फिर बात करते हैं। अभी हम साक्षी दीदी से भी बात कर लेते हैं। साक्षी, आप +2 में हो और आपने बताया कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, है ना? तो क्यों आप टीचिंग की लाइन को प्रेफर करते हो? मैम मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी के पीछे, उसकी मंजिल तक पहुंचने के पीछे गुरु का हाथ होता है जी। गुरु ही उसे प्रिपेयर करता है हर मुश्किल के लिए, हर उसे मेहनत करवाता है और उसकी मंजिल तक पहुंचने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, जिस कारण मैं इससे प्रभावित होकर ही टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ और प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। जी साक्षी, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, सारे बच्चे टीचर से ही पढ़ के आते हैं। आपको क्या लगता है कि टीचर्स में क्या कुछ विशेषताएं रहनी चाहिए आप जैसे बच्चों के लिए? टीचर्स और स्टूडेंट्स में फ्रेंड्स का रिश्ता होना चाहिए, जो एक दूसरे से बात शेयर कर सकें। टीचर्स उन्हें समझा सकें अच्छे से, कोई लॉजिक देकर या कोई भी एग्जांपल देकर, और जो स्टूडेंट्स है वो बिना हिचकिचाए, बिना डरे टीचर्स से पूछ सकें, जो उनकी प्रॉब्लम है उन्हें बता सकें, जिससे उनकी पढ़ाई में भी अच्छी प्रोग्रेस आए। जी, एक टीचर से हमारा जो आदर का रिश्ता तो होता ही है, हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, और साथ ही अगर वो थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर हो तो बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। साक्षी, जब आप टीचर बनोगे तो कैसे टीचर बनोगे? सबसे पहले तो मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनसे मैं फ्रेंडशिप करूंगी, ताकि वो मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, जो उनके अंदर जो वो बनना चाहते हैं, मंजिल, सब कुछ वो मुझसे शेयर करें, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूंगी, उन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जी, जैसे आप स्टूडेंट हो तो कई बार होता है कि कुछ पूछना है और फिर लगता है यार क्लास में तो कोई पूछ नहीं रहा, अब मैं कैसे पूछूं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर आप क्या करते हो? कुछ देर पहले तो डर लगता है कि कैसे जाएं, कैसे पूछें, किसी और फ्रेंड्स को बोलना कि मेरे साथ चल, पर जब कोई नहीं चलता तो फिर खुद जाना पड़ता है, क्योंकि करना तो पड़ता ही है अपने लिए,
अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और टीचर्स से पूछ के सब कुछ क्लियर करके शॉर्ट आउट। आपके तो टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सम्मानित है, अवार्डेड है। तो दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो टीचर्स के लिए एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप कि कैसे, जो टीचर्स बहुत ऐसे रहते हैं ना, अपने में ज़्यादा बच्चों से बात नहीं करते, पढ़ाते तो अच्छा है पर कई बार होता है कि बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं पर उनको लगता है कि यार स्ट्रिक्ट हैं सर या मैम हमारे स्ट्रिक्ट हैं, तो हम कैसे करें, तो उनके लिए क्या आप कहेंगी? अपने टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोकल हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, परंतु जो टीचर्स में खूबियाँ होनी चाहिए उसे स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। हर टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, हंसी मजाक सब कुछ चलता है, और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जी, हंसी मजाक भी एक दायरे तक, और पर ऐसा होना चाहिए कि हमारी पहुंच हो टीचर तक, हम डरे नहीं, है ना, हम कह दें कि सर हमें ये समझ नहीं आया, मैम हमें ये समझ नहीं आया। तो साक्षी, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, ये भी हमने सुना है, तो फिर आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? एक हिमाचली सॉन्ग है जो हिमाचल को डेडिकेट है, हर्षदीप कौर का है जी, मैं वो सुनाना चाहूँगी। माहे ने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर, शिमले ने बसना कसौली ने बसना, शिमले ने बसना कसौली ने बसना, चंबे जाना ज़रूर है, माहे ने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर, लाया मोहब्बता दूर दराजे, लाया मोहब्बता दूर दराजे, अखियाँ जो होया कसूर है, माहे ने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी आपकी आवाज़ है, हमारे दर्शक भी पूरे एग्री करते हैं। तो क्या आपने इस लाइन में भी कुछ सोचा है कि कुछ आप पार्टिसिपेट करते हो, कहीं गाना भी गाते हो? हाँ, वैसे मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में करती हूँ। स्कूल में बहुत बार मैंने सिंगिंग कंपटीशन में और बहुत बार किया है, जैसे 15 अगस्त मनाई जाती है तो उस पर मैं देशभक्ति गाने जी बहुत सारे मतलब सुनाते हो, पार्टिसिपेट किया है जी। और आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं और आप किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो? वैसे तो पढ़ाई के साथ साथ मैं हर एक्टिविटीज़ में, स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, परंतु मुझे ज़्यादातर गाना गाने का, डेक्लामेशन और साहित्य में रुचि है। मुझे कविताकार, कहानीकार, जो उनकी कविताएं होती है, उनकी कहानियाँ होती है, रचनाएं होती है, उनमें बहुत इंटरेस्ट आता है। वेरी गुड। जो उनकी हर एक पंक्ति होती है उनमें कुछ रहस्य और बड़ी बड़ी शिक्षाएं छुपी हुई होती है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ जी। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो देशभक्ति के लिए हैं जी। कि हमें तोड़ ले ना वनमाली, हमें तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या बात है, बहुत ही सुंदर इन्होंने कविता हमें सुनाई है कि फूल की भी अभिलाषा है कि वो उस पथ पे गिरना चाहता है जहाँ से हमारे इतने सारे बलिदान देते हैं हमारे सैनिक, वहाँ से जाते हैं। बहुत ही अच्छे विचार साक्षी आपके हैं। तो आयुष, आप अब हम आप पे आते हैं। आप 7th में पढ़ते हो अभी, ठीक है, और आपने SCERT द्वारा जो एक परीक्षा कंडक्ट की जाती है स्कॉलरशिप की, और हाँ, तो बताइए आप ये कौन सी कक्षा के लिए की जाती है कंडक्ट? मैम ये 5th क्लास में इसके 2 टेस्ट फॉर्म भरा जाता है। हाँ जी। तो मैम इसका एक टेस्ट तो हमारा वासनी स्कूल में ही हुआ था। अच्छा। और दूसरा टेस्ट हमारा नाहन YS परमार कॉलेज में हुआ। अच्छा। तो मैम दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करके मैम आज इस मुकाम पे बैठे हो, दूरदर्शन पे आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है अभी। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको आपके पेरेंट्स ने बता दिया था? कहाँ से आपको ऐसे पता चला? स्कूल वालों ने बताया था कि हाँ आप अच्छा पढ़ते हो, आप इस स्कॉलरशिप को भरो, आप इन फॉर्म को भरो? ये किसने आपको बोला था? मैम टीचर्स ने भी बोला था। अच्छा। और पेरेंट्स ने भी बोला था कि बेटा अगर तू इसको कर लेगा तो आगे मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा।
और सब कुछ अच्छी तरह से होगा। अच्छा, तो जो आपके साथ बच्चे होते हैं आपके गांव में, आपके स्कूल में, आपसे छोटे होते हैं जो बच्चे हैं ना, Yes, ma'am. तो उन पे रोब रोब झाड़ते हो कि हाँ भी पढ़ा करो तुम भी, देखो मैंने स्कॉलरशिप जीती, ऐसा कुछ? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, पर प्यार मैं से बोलते हो? प्यार से मैम बोलता हूँ कि अब मैम जैसे इस साल जो 5th में है ना, उनके नवोदय के पेपर होने वाले हैं। अच्छा, नवंबर में। हाँ। तो मैम मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पढ़ लो। अगर कर लेंगे तो भी तुम भी नवोदय में चले जाओगे। हाँ, हमारे गांव से एक वंशिका दीदी है, हाँ। वो भी नवोदय में है। इस टाइम वो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रही है। अच्छा, तो आप उनको भी बोलते हो कि पढ़ लो थोड़ा सा? जो छोटे हैं। हाँ, तो छोटे बच्चे आपसे ऐसे नहीं पूछते कि भैया हमारे को भी थोड़ा सीक्रेट बता दो, आप कैसे पढ़ते थे, क्या सीक्रेट है कि हमें याद रह जाए, हम भूले ना, ऐसा कुछ? बस ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, कितना बस समझ कर जो समझ में नहीं आ रहा है वो टीचर के पास जाओ कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये समझाओ। हाँ, सर बस ऐसे बोल के तो वो समझा देते हैं। समझाएंगे फिर। ठीक है। और एक चीज़ और बताओ आप कि बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे, कुछ बड़े देख रहे हैं, कुछ छोटे भी देख रहे हैं ना, तो ये बताओ आप कि क्या आपका पैटर्न रहता है? जैसे स्कूल में आपको पढ़ाया, ठीक है, फिर आपको बोला कि इसको लर्न करना है, कई बार तो टेस्ट होते हैं तब तो करना ही पड़ता है, कई बार ऐसे होता है कि घर में लर्न कर लेना भी, और कई बार नहीं भी बोलते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि घर जाके पढ़ लेना चाहिए कि कभी कभार रहने भी देना चाहिए? मैम स्कूल में मैम अनेक प्रकार के मैम फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं ना, तो उसमें मैम डेक्लेमेशन, क्विज सभी में प्रतिभागी रहता हूँ। और डेक्लेमेशन में मैम जैसे याद करने के लिए होता है। हाँ जी। तो याद करके स्टेज पर जाकर सुनाना पड़ता है जी। तो मैम घर जाके कुछ पढ़ लेना और फिर पढ़ने के बाद मैम स्टेज पे जाके सुनाना, और फिर मैम जब तालियां बजती है मैम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। Yes, पर ma'am. उसके लिए मेहनत बहुत लगती है उन तालियों के लिए, नहीं? यस मैम। पर मज़ा भी बड़ा आता है। यस मैम। ठीक है, तो फिर आपका यही रहता है कि हाँ मुझे हर फील्ड में बेहतर ही करना है। ठीक है, तो मैं तो यही आपसे चाहूँगी कि जो आपके से छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको हमेशा गाइड करो। ठीक है, अगर कोई आपके जितना लायक नहीं भी है तो भी उसको गाइड करो कि भाई तू एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ ले, मैं बैठा हूँ, है ना? मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। जितना है उतना तो, जितना है उतना तो है ना। तो आयुष, अब हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन के तो खुश हो गए हैं, तो फिर हम चाहेंगे कि एक और कोई गीत हो जाए। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत अच्छे संस्कारों से ये बच्चे पले बड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है। साक्षी, आप +2 की छात्रा हैं और आपको भी काफ़ी कुछ ज्ञान है, बहुत आपके मॉरल जो वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। आप हमें ये बताइए, पढ़ाई आप करती हैं, संगीत भी आप कहीं ना कहीं गुनगुनाती हैं, गाती हैं, इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज़ आप करती हैं या स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हो? मैं हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारे स्कूल में जैसे NSS कैंप होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ जी। और डेक्लामेशन, सिंगिंग कंपटीशन, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ जी। और ये NSS की आपने बात की है, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि कितनी बार लगभग आप जा चुकी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस जो NSS कैंप में है वो ये है कि हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, टीम वर्क होता है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे काम करते हैं, जैसे स्कूल में खाना बनाते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं, और कई बार हम एक पोर्शन को चुन लेते हैं जहाँ पे हम सफाई करते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम कार्यवाही करते हैं
और अपने स्कूल कैंपस के इर्द गिर्द भी हम करते हैं, सफाई करते हैं और कई बार हम घूमने भी जाते हैं जी। और जो लास्ट डे होता है कैंप का उस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जी। स्वच्छता अभियान पे भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जी। और मतलब मस्ती होती है, स्वच्छता के प्रति जागरूक होते जी। हैं और लोगों को भी हम मॉरल देते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, मतलब कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। जी। इसमें भी दो तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं ना, जैसे रेगुलर होती हैं और एक स्पेसिफिक होती हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ आपकी रेगुलर में क्या कुछ आता है और स्पेसिफिक में क्या कुछ आता है। रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो हम 7 दिनों में जो भी करते हैं, जैसे स्कूल कैंपस के इर्द गिर्द सफाई करते हैं जी, पौधारोपण करते हैं, जो भी करते हैं, और जो अदर टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे किसी स्थान पे, किसी विशेष स्थान पे जाके कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सफाई करना और लोगों को समझाना कि स्वच्छता के प्रति क्या क्या हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम बताते हैं। जैसे महिला मंडल के साथ जी। भी आप संपर्क में आते हैं, उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सोसाइटी के जो बहुत सारे मंडल बने हुए होते हैं उनकी सहायता से भी हम बहुत सारा सीखते हैं और उनके साथ काम करते हैं। जी। अगर मैं पूछूं, आजकल तो देखो लड़के लड़की सब पे पेरेंट्स पूरा ध्यान करते हैं, पूरे अच्छे से पैसे खर्चते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो एक आप लड़की हो, अपने गांव अभी वो रूरल वाला एरिया है, डेवलप हो गया है बेशक, पर एक आप में आती है वो बात कि देखो मैं भी पढ़ रही हूँ और आपको देख के औरों में भी कि हाँ बच्चों को, हमने अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है, ऐसा कुछ। जी, जैसे अब मैं दूरदर्शन पे आई हूँ, बहुत सारे मुझे देख रहे होंगे, छोटे देख रहे होंगे, बड़े हमारे स्कूल के, उनमें एक नई भावना जागृत होगी कि हमें भी करना है, हमें भी जाना है, हमें भी उस चेयर पे बैठना है। तो सभी के अंदर भावना जागेगी तो कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ मुकाम हासिल नहीं हो सकता। साक्षी, क्यों नहीं एक देशभक्ति का गीत आप सुना देते थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम हो रहा है। जी, मैं लता मंगेशकर का एक गीत गाऊंगी। जी जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत अच्छे। तो साक्षी जी का ये गीत बहुत ही सार्थक है, बहुत सालों से हमारे दिलों में छाया हुआ है, इस लायक है और सत्य भी है। तो दर्शकों, जिन सैनिकों ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया है, दे रहे हैं, उनकी इज्जत कीजिए और अपना जो आपको ये हमारे क्षण मिले हैं अच्छे से जिए, उमंग से जिए। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।